प्रभु यीशु के अनमोल नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अत्यंत गहरी और आत्मा को छू लेने वाली आयत पर मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता 19 का 14वां वचन कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। भाइयों और बहनों, यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आयत हमें सिखाती है कि हमारा बाहरी जीवन और हमारा अंदरूनी जीवन दोनों परमेश्वर के सामने शुद्ध और स्वीकार्य होने चाहिए। सबसे पहले दाऊद कहते हैं, मेरे मुंह के वचन। हम जो बोलते हैं वही हमारे हृदय की स्थिति को प्रकट करता है। बाइबल कहती है, मन की भरपूरी से मुंह बोलता है। आज हम कितनी आसानी से कटु वचन बोल देते हैं, आलोचना कर देते हैं, गुस्से में अपशब्द बोल देते हैं, पीठ पीछे बुराई कर देते हैं। लेकिन दाऊद की प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, मेरे शब्द ऐसे हों जो तुझे अच्छे लगे। प्रश्न यह है, क्या हमारे शब्द आशीष देते हैं या चोट पहुंचाते हैं? क्या हमारे शब्द शांति लाते हैं या झगड़ा? याद रखिए, एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है, एक शब्द किसी को गिरा सकता है और एक शब्द किसी को उठा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमें अपने शब्दों पर पहरा बैठाना होगा। दूसरा भाग और भी गहरा है, मेरे हृदय का ध्यान। यहाँ दाऊद बाहरी नहीं, अंदरूनी जीवन की बात करते हैं। हम बाहर से धार्मिक दिख सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल हमारे काम नहीं, हमारे विचार भी देखते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है? क्या हम ईर्ष्या रखते हैं? क्या हम किसी से द्वेष रखते हैं? क्या हमारे विचार पवित्र हैं? दाऊद जानते थे कि परमेश्वर मन को जांचते हैं, इसलिए वे कहते हैं, हे प्रभु, मेरे विचार भी तेरे सामने स्वीकार्य होगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा और शुद्ध हृदय चाहिए। दाऊद परमेश्वर को संबोधित करते हैं, मेरी चट्टान। चट्टान क्या दर्शाती है? स्थिरता, मजबूती, सुरक्षा। जब जीवन में तूफान आता है, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब परमेश्वर हमारी चट्टान बनते हैं। अगर हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित है तो चाहे कितनी भी आंधी आए, हम नहीं गिरेंगे। अंत में दाऊद कहते हैं, मेरे उद्धार करने वाले। यह हमें यीशु मसीह की ओर ले जाता है। हम अपने शब्दों में पूर्ण नहीं हैं, हम अपने विचारों में भी पूर्ण नहीं हैं, लेकिन यीशु हमारा उद्धार है। उनके लहू से हम शुद्ध होते हैं, उनकी कृपा से हम नए बनते हैं। आज अगर आपके शब्दों ने किसी को चोट पहुंचाई है, अगर आपके विचार शुद्ध नहीं रहे, तो निराश मत होइए। यीशु मसीह आपके उद्धार करने वाले हैं। बोलने से पहले सोचें, हर सुबह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मेरे शब्दों को नियंत्रित कर। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरें, क्षमा करना सीखें, दिन के अंत में आत्म जांच करें। अगर हम रोज यह प्रार्थना करें, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। हे प्रभु, हमारे शब्दों को शुद्ध कर दीजिए। जहाँ हमने कटुता बोली, हमें क्षमा करें। जहाँ हमने गलत सोचा, हमारे हृदय को साफ करें। हे परमेश्वर, आप हमारी चट्टान हैं। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, हमें संभालिए। आप हमारे उद्धार करने वाले हैं। हमें अपने लहू से शुद्ध कीजिए। आज से हमारे शब्द और हमारे विचार आपको प्रसन्न करने वाले हैं। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आज का यह संदेश आपको आशीषित किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही आत्मिक संदेश आपको मिलते रहें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरे शब्द और विचार शुद्ध कर। आमीन।